जय श्री कृष्णा बच्चों। आप लोगों ने मांग करी थी कि सर सर्किल का सारा फॉर्मूला एक जगह आप करके दे देंगे, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सर्किल का, जिसे हिंदी में वृत्त कहा जाता है, सारा फॉर्मूला एकत्र करके दे रहा हूँ। तो लीजिए, पहले तो आप लोग यही जानना चाहेंगे कि आखिर सर्किल है क्या। तो वृत्त एक ज्यामितीय, समतलीय, बंद, वक्र, गोलीय आकृति है जिसके अभ्यंतर में स्थित एक नियत बिंदु से सभी बिंदुओं के बीच की दूरी समान होती है। तो ये नियत बिंदु देखिए केंद्र कहलाता है, और ये आपका जो है इस बिंदु से सबके बीच की दूरी समान होगी। ये देखिए आपका त्रिज्या, रेडियस कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं सरकमफेरेंस की दुनिया में बच्चों। सरकमफेरेंस बराबर होता है 2 पाई आर, जहाँ पाई का 2 वैल्यू आपको बताया गया होगा, 22/7 नहीं तो 3.14। अच्छा, आप लोग का कमेंट आ रहा है, मैंने देख लिया। पाई क्या होता है ये आप जानना चाहते हैं, चलिए ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। तो पाई जो होता है वह सरकमफेरेंस और डायमीटर, ये जो लाइन देख रहे हैं ना आप सीधा, वो डायमीटर है। तो सरकमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है ना, सरकमफेरेंस और डायमीटर का, यानी परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है उसे पाई कहते हैं बच्चों। परिधि और व्यास का अनुपात, ठीक है। तो आप लोग जान लीजिए, d बराबर 2r, r बराबर d/2। अब केवल अगर हमें रेडियस पूछेगा तो क्या करोगी, c/2 पाई मिलेगा। देखिए, अगर हम चाहें तो व्यास के आधार पर भी हम निकाल सकते हैं, यानी d बराबर मिलेगा c/पाई। अब देखिए बच्चों, अगर एरिया हमें निकालना होगा तो हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो अगर हमें रेडियस निकालना हो तो क्या करेंगे, एरिया बाई पाई। तो ये आप देख रहे थे वृत्त, जिसे क्या कहा जाता है, सर्किल। सर्किल, तो सर्किल से संबंधित आप फॉर्मूला देख रहे थे। अगर आप इसे हाफ कर दोगे इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसे हम कहेंगे अर्धवृत्त। क्या कहेंगे, अर्धवृत्त, सेमी सर्किल। तो इसका एरिया क्या होगा बच्चों, 1/2 पाई आर स्क्वायर। बड़ा आसान है, 1/2 पाई आर स्क्वायर, 2 से डिवाइड कर दिया, फुल सर्किल को हाफ कर दिया। लेकिन सरकमफेरेंस भी बहुत आसान है, ये था 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा पाई आर। बच्चों अक्सर पूछता है पेरीमीटर, क्या पूछता है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल, और इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि हमें क्या करना है। तो जान लीजिए, आप कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने ये वीडियो भी बनाया है। ये आपका है डायमीटर और ये है आपका सरकमफेरेंस। ये दोनों को आपको ऐड करना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा खेत बनाओगे इस तरह से, और आप अगर ऐसे बाड़ा नहीं लगाओगे तो जानवर दूर दूर से आके चर लेंगे, तो उधर भी आपको लगाना पड़ेगा। बाउंड्री लाइन आपको उधर भी देना पड़ेगा, और बाउंड्री लाइन है तो उसका पेरीमीटर कहलाता है। इसलिए बच्चों ये उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, यानी होगा आपको पाई आर प्लस 2r। अगर r को आप चाहो तो कॉमन भी कर सकते हो। तो ये बात होती है बच्चों। इस तरह से आपने देखा कि वृत्त और अर्धवृत्त दोनों आपके सामने समाप्त हो गए। अब मैं आपको इसके चौथाई की ओर ले चलता हूं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको आगे ले चलूंगा। ले लिया, ठीक है बच्चों। तो देख लीजिए, अब ये चौथाई होता है क्या, आपको दिखाई भी मैं दे देता हूं। देखिए, ये आपका चौथाई है, इसे कहा जाता है क्वाड्रेंट, चतुर्थांश हिंदी में बोलते हैं बच्चों, चतुर्थांश, और इंग्लिश में क्वाड्रेंट। तो देख लीजिए,
ये सिंबल तो आप बुझ ही गए होंगे, वो 90 डिग्री का सिंबल है। चतुर्थांश का मतलब चतुर्थ अंश, चौथा अंश, तो इसका एरिया होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन सरकमफेरेंस तो आप समझ रहे हैं, पाई आर बाई 2 होगा। पेरीमीटर क्या होगा, तो यहाँ पाई आर बाई 2 तो होगा ही, और प्लस 2r, ये r और ये r दोनों इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से आपका ये चतुर्थांश क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आप लोग बताएंगे ये क्या है। इसे क्या कहा जाता है, तो जान लीजिए, इसे कहा जाता है त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड, इसका इंग्लिश होता है सेक्टर, और इसका एरिया होता है बच्चों थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। और ये जो आप देख रहे हैं ये लाइन, इसको कहा जाता है एल, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का दूसरा नाम भी आपको मैं बताऊंगा, कहा जाता है चाप। क्या कहा जाता है, चाप। परिधि के भाग को चाप कहते हैं, इसे एल से सूचित किया जाता है। थीटा बाई 360 2 पाई आर। तो बच्चों अगर लेंथ ऑफ आर्क दे दे और रेडियस दे दे, तो इसके लिए आप त्रिज्य खंड का फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू आर इंटू एल, जहां एल 1/2 इंटू आर इंटू एल, जहां एल चाप की लंबाई है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा त्रिज्य खंड। फिर मैं आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे चलूंगा। फिर ठीक है, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, तो चलिए आगे चलते हैं। एक आपका बच गया, ये देखिए, देखो बच्चों, अब कहोगे सर ये क्या है, तो ये जो आप देख रहे हैं, जिसे मैंने शेडेड कर दिया, छायांकित कर दिया, यह है सेगमेंट, जिसे वृत्तखंड के नाम से जाना जाता है। वृत्तखंड, इसको इंग्लिश में सेगमेंट कहा जाता है। थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अच्छा ठीक है, ये समस्या आपके सामने है। साइन थीटा का मान आप 90 से ज्यादा नहीं जानते हैं, तो चलिए आपकी समस्या मैं दूर कर देता हूं भाई। फिर से मैं इसी का एक और फॉर्मूला लिख देता हूं, जिसमें आपको 90 डिग्री से ऊपर की आवश्यकता नहीं होगी। थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ध्यान देने की बात यह है बच्चों, यहाँ जो 1/2 था वो यहाँ नहीं होगा, यहाँ से 1/2 चला जाएगा, बाकी सब आपका यही रहेगा। अब बस यहाँ जो थीटा है, जैसे मान लीजिए आपका 120 है, तो आप उसको आधा कर देंगे। और अभी मैं आपको जो भी वीडियोज बनाया हूँ,
इस सब में मैंने केवल फॉर्मूलाज लिखे हैं। बाद में सारे फॉर्मूला पर आपको कैसे हिसाब बनेगा वो भी मैं बना करके बताऊंगा जब मैं चैप्टर पे जाऊंगा। पहले मैं चाह रहा हूं कि पहले पूरे फॉर्मूला की तैयारी में कर लूं, क्योंकि जितना ज़्यादा फॉर्मूला हमारे पास होंगे उतना आसानी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चैप्टर पे जाएंगे कोई भले ही नहीं पड़ेगा, आसानी से हम लोग उसको बनाएंगे। इसलिए अभी मैं फॉर्मूला आपको दे रहा हूँ, फिर मैं एक एक सवाल कौन सवाल किस फॉर्मूले से बनेगा आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जय श्री कृष्ण।